रिसेंटली मैं एक डॉक्टर के साथ डिस्कवरी कॉल पे बैठा था, तो डॉक्टर साहब मेरे को बोल रहे थे कि हमारे पास नए पेशेंट्स नहीं आ रहे और जो पुराने कस्टमर है, जो पुराने हमारे पेशेंट्स हैं वो एक बार आ रहे हैं, वो दोबारा नहीं आ रहे। तो एज ए डॉक्टर आपको यहाँ एक चीज़ समझनी चाहिए, आप अगर आपके पास नए पेशेंट नहीं आ रहे और अगर पुराने पेशेंट भी आपके पास एक ही बार आ रहे हैं, तो आप सिर्फ यहाँ क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सिर्फ आपका ट्रांजैक्शनल पार्ट है वहाँ। बट आपको चाहिए एक्सपोनेंशियल पार्ट। एक्सपोनेंशियल पार्ट कैसे हो सकता है? अभी आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, ठीक है, ये आपका पेशेंट है, आपने इसको 100% सेटिस्फाई किया, तो इसका आपने अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से आपने इसको ग्रीट किया, और इसका जो भी इसका वो कह सकते हैं आपका प्रोसीजर था, वो सर्जरी पार्ट या कंसल्टेशन, जो आपने मेडिसिन कुछ भी इस पेशेंट को आपने दी है, वो आपकी तरफ से बेस्ट थी और इस पेशेंट को हेल्प मिली बहुत और अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिला। तो ये एक पेशेंट क्या करेगा, ये अपने रिलेटिव्स को बताएगा, अपने फ्रेंड सर्कल को बताएगा, अपने कलीग्स को बताएगा, अपने सर मैडम बॉस, मतलब जो जहाँ जहाँ ये वो कहते हैं सोशल सोसाइटी के अंदर एक्सपोजर डालेगा, वहाँ वहाँ आपको ये प्रेजेंट करेगा। मीन्स आपकी एक सिटी के अंदर ये आपको एक पेशेंट ये आपको 10 पेशेंट आराम से दे सकता है, अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो तो आपको हमेशा उस चीज़ पर ध्यान देना है। आप नए पेशेंट्स एक्वायर करो, मैं ये नहीं कहता कि नए पेशेंट ना लेके आओ, नए पेशेंट लेके आओ, बट जो आपके एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं उनको आप कहीं ना कहीं एक फॉलोअप में रखो, एक पाइपलाइन में रखो, एंड यही जो पेशेंट्स हैं आपको फिर एक का 10 गुना करके देंगे। अदरवाइज फिर क्या होगा, सिर्फ आप ट्रांजैक्शन ही करोगे, एक पेशेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, बट वहीं अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, 1 का 2, 2 का 4 का 8 चाहिए, तो देन आपको फिर जो आपके एग्जिस्टिंग चेयर्स है, जो आपकी वेटिंग एरिया के अंदर जो पेशेंट्स बैठे हैं, फर्स्ट उन पे फोकस करो और उनके साथ साथ कुछ प्रपोर्शन में आप नए पेशेंट्स को एक्वायर करो। ठीक है, इस स्टेप से चलोगे तो आपको ना बहुत अच्छा आपको पेशेंट फ्लो अपने क्लिनिक के अंदर देखने को मिलेगा।